भारत ने सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। नासा का पार्कर स्पेस प्रोब भी सूर्य की स्टडी कर रहा है। भारत का आदित्य जहां सूर्य से काफी दूर होगा, तो वहीं पार्कर स्पेस प्रोब सूर्य के एकदम करीब जा चुका है। तो क्या अंतरिक्ष में सैकड़ों डिग्री के तापमान में यह पिघल नहीं जाता? और अगर ऐसा नहीं होता तो यह बचा हुआ कैसे है? सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुद्रशिव और यह है वर्ल्ड नाउ। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे करीब का सितारा है, जिसकी उम्र 4.5 अरब साल है। देखने में यह कोई ठोस चीज लग सकती है, लेकिन असल में इसका ज्यादातर हिस्सा चमकती हुई गैस है। हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है। धरती और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य इतना विशालकाय है कि इसे अंदर से भरने के लिए हमें 13 लाख पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इसका गुरुत्वाकर्षण बेहद ज्यादा है, जिसके कारण पूरा सोलर सिस्टम इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा उसका कोर है, जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से हर पल चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिनकी स्टडी के लिए सोलर प्रोब लॉन्च किए जाते हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया। यह सूर्य का एक अंडाकार आकार में चक्कर लगा रहा है। यह इंसानों की बनाई अब तक की सबसे तेज वस्तु है, जिसकी स्पीड 6,90,000 किलोमीटर है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट है। 2021 में यह सूर्य के सबसे करीब गया, जहां सतह और इसके बीच की दूरी 80 लाख किलोमीटर थी। यह सूर्य के कोरोना तक पहुंच गया था। हालांकि सूर्य पर हवा नहीं है, फिर भी आम भाषा में आप कोरोना को वायुमंडल जैसा समझ लीजिए। सूर्य के कोरोना का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आखिर यह सूर्य के करीब जाकर भी क्यों नहीं पिघला? इसमें आखिर ऐसी कौन सी धातु लगी है? दरअसल ये कमाल किसी धातु का नहीं, बल्कि एक शील्ड का है। ये रहा पार्कर स्पेस प्रोब, और इसके सामने आपको यह सफेद शील्ड दिख रही होगी। यही वह चीज है जिसके कारण पार्कर पिघलने या खराब होने से बचा हुआ है। ये काम कैसे करता है, उससे पहले टेम्परेचर और हीट के बीच में अंतर समझ लीजिए। आमतौर पर हम दोनों का ही इस्तेमाल एक ही चीज के लिए करते हैं, लेकिन विज्ञान में सब अलग है। टेम्परेचर चार्ज्ड पार्टिकल्स के किनेटिक एनर्जी को दिखाता है, यानी यह वह आंकड़ा है जो थर्मामीटर पर दिखता है। वहीं हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को दिखाता है। एक माइक्रो ओवन का उदाहरण ले लीजिए। वह अंदर से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर रखी चीज को बाहर निकालने के लिए आप आराम से अपना हाथ अंदर डाल सकते हैं। इस ओवन के अंदर हाई टेम्परेचर है, लेकिन हीट बेहद कम है। सूर्य के कोरोना का तापमान भले ही लाखों डिग्री हो, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को तभी कुछ होगा जब वह सूर्य के प्लाज्मा पार्टिकल को टच करेगा, और प्लाज्मा पार्टिकल बेहद कम है। उनका कम घनत्व स्पेसक्राफ्ट को बचा लेता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल गलती से टकरा गया, तब क्या? उसके लिए यह शील्ड आगे लगी है, जिसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TPS कहा जाता है। जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी ने इसे बनाया है। यह कार्बन से बनी है, जो बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी है। पार्कर सोलर प्रोब के आगे यह 8 फीट के व्यास और 4.5 इंच की मोटाई में लगी है। इसके ऊपर एक सफेद पेंट किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। इस शील्ड की मदद से स्पेसक्राफ्ट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। लेकिन इसके न पिघलने में सिर्फ शील्ड ही काम नहीं आती। इस अंतरिक्ष यान पर कई सेंसर लगे हैं, जो सूर्य के प्रकाश में आने पर अपनी दिशा को कुछ इस तरह बदलते हैं कि वह फिर से शील्ड की परछाई में आ जाए। इसके साथ ही सोलर प्रोब में एक एडवांस कंप्यूटर है, जिसमें अपना कूलेंट सिस्टम भी है। तापमान को कंट्रोल करने के लिए पानी आगे से पीछे और पीछे से आगे होता रहता है। अब एक आखिरी सवाल कि हम आखिर सूर्य की जांच करने में क्यों लगे हैं? देखिए, सूर्य की सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस है। वहीं सतह से लाखों किमी ऊपर कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि सतह से ज्यादा गर्म कोरोना कैसे हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिए, और देश दुनिया की खबरों से कनेक्ट रहने के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए।